बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कभी इतना तो गौर किया नहीं होगा, जब भी आप दवाई खाते हैं और जब आप टैबलेट को गौर से देखेंगे ना, वो आपको ऊपर से शाइन करती हुई नजर आएगी, उसके ऊपर शेड सा आपको नजर आएगा और आपको ऐसे लगेगा कि शायद इसके बाहर किसी ना किसी तरह की कवरिंग की हुई है, जिसे हम कहते हैं कोटिंग। आपको ये समझने की जरूरत है इंडस्ट्री वालों को, मैन्युफैक्चरर को इसको कोटिंग करने की क्या जरूरत थी। और कभी आपने पैरासिटामोल यानी कि पैनाडोल की गोली को ऐसे ना तोड़ के देख रहे हैं ऐसे, या उसको ऊपर से देखो, वो आपको रॉ नजर आएगी, कोई शाइन नहीं करेगी ऊपर से। उसके असरात किसी और तरह से हैं और जो कोटिंग की दवाई होती है ना, उसके असरात किसी और तरह के होते हैं। तो आज हम इस बात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि कोटिंग क्यों जरूरी है। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है, फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop sastidawai.pk है। आपने कभी नोटिस किया है कोई टैबलेट इतनी बिटर होती है, यानी कि इतनी कड़वी होती है कि आपको पानी के साथ भी लेना मुश्किल हो जाती है, और कई दफा इतनी स्मूथ होती हैं कि टेस्टलेस होती हैं, आसानी से निगली जाती हैं, और फिर डॉक्टर कहता है इस टैबलेट को तोड़ना मत, इसको चबाना मत। इसकी वजूहात क्या है वो जानते हैं। आज मैं आपको टैबलेट की लाइनिंग के बारे में बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा, और आपने अगर इस पे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया ना मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना के अलग-अलग कोटिंग लाइनिंग समझाऊं, ताकि आपको पता चल सके हर कोटिंग का आपकी बॉडी में क्या फायदा और क्या नुकसान है। चलिए बात करते हैं कोटिंग की, जो कि हर गोली के ऊपर होती है या नहीं होती। ये आखिर होती क्या है, सादा अल्फाज में मैं आपको समझाता हूं। टैबलेट लाइनिंग कोई पेंट नहीं होती, ना ही सिर्फ शाइन के लिए होती है। ये एक साइंटिफिकली डिजाइन प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो टैबलेट के बाहर लगाई होती है, ताकि दवाई सही जगह पर सही टाइम पे काम कर सके। और दवाई क्यों प्रोटेक्ट करना पड़ती है, आपका सवाल मेरे से ये होना चाहिए और आपके दिमाग में चल भी रहा होगा। इस पे बात करते हैं। बहुत सारी अद्वियात हवा से रिएक्ट करती हैं, यानी कि एनवायरमेंटल रिएक्शन देती हैं, मॉइस्चर से टूट जाती हैं, रोशनी से अपना अफेक्ट कम कर देती हैं, असर जायल कर देती हैं। अगर कोटिंग ना हो तो दवाई वीक हो सकती है, डोज कम असर करेगी और एक्सपायरी से पहले खराब हो सकती है। तो कोटिंग मेडिसिन या कोटिंग दवाई एनवायरनमेंट से आइसोलेट करती है, इसलिए शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आपको भी ये देखना चाहिए कि आपका टेस्ट का मसला इसने किस तरह हल किया। आप याद करें आयरन सिरप या कुछ एंटीबायोटिक्स, टेस्ट इतना खराब होता है कि पेशेंट को डोज स्किप करना पड़ जाती है और वो लेने से भागता है। बच्चे बिल्कुल मना कर देते हैं कि हमने नहीं पीना या हमने नहीं खानी। कोटिंग का काम क्या है? बिटर टेस्ट को ब्लॉक करना, स्मेल को सील करना, और इसे कहते हैं पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूवमेंट। और आगे मैं आपको बताता हूं सबसे अहम बात, वो ये कि ड्रग रिलीज कंट्रोल, इसका असर भी होता है। अब आपको मैं समझाता हूं ड्रग रिलीज कंट्रोल क्या होता है। यहां पे लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। हर दवाई का काम स्टमक में नहीं होता। इंटेरिक कोटेड एक वर्ड होता है जो कुछ अद्वियात के लिए स्पेसिफाइड होता है, जो कि स्टमक में डिसॉल्व नहीं होती और सीधा आंतरियों के अंदर जाकर खुलती हैं या डिसॉल्व होती हैं, क्योंकि स्टमक एसिड दवाइयों को खराब कर देता है। ये स्टमक लाइनिंग को इरिटेट करता है और इस वजह से इसको इंटेरिक किया जाता है इंटेस्टाइन के लिए। और फिर आता है सस्टेन रिलीज, या जिसे हम कहते हैं स्लो रिलीज। तो कुछ अद्वियात एक साथ डोज रिलीज नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता 8 से 12 घंटे के अंदर काम करती हैं, और इसलिए तोड़ना ओवरडोज का रिस्क हो सकता है, चबाना इसके बुरे असरात आपकी बॉडी पर डाल सकता है। तो अद्वियात के ऊपर लाइनिंग करने से आपके पेट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिसमें पेन किलर्स आती हैं, आयरन की अद्वियात आती हैं, आर्थराइटिस की दवाइयां आती हैं, जो कि कोटिंग की जाती है, क्योंकि ये हमारे स्टमक लाइनिंग को खराब करती हैं, जिसकी वजह से अल्सर होने के, नोजिया और वॉमिटिंग होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और कोटिंग टैबलेट हमेशा पूरी निकले। और सबसे बड़ा फायदा इसकी लाइनिंग करने का, प्रोटेक्ट करने का ये है कि हैंडलिंग इसके आसान हो जाती है। मैन्युफैक्चरर साइड से अनकोटेड जो दवाइयां होती हैं ट्रांसपोर्ट में टूट जाती हैं, पाउडर बन सकती हैं, डोज यूनिफॉर्म नहीं रहती, लेकिन अगर ये कोट की होंगी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी, कम फ्रेबिलिटी की तरफ जाएंगी और एक्यूरेट डोज आपको मिलेगी। ये भी क्वालिटी कंट्रोल का हिस्सा होती है। अगर हम आगे बात करें तो कलर सिर्फ ब्यूटी नहीं है, टैबलेट का कलर रैंडम नहीं होता, इस पे कलर कोडिंग की जाती है, कोडिंग ने कहे कोटिंग कहे, जिससे दवाई आइडेंटिफाइड होती है, डोजिंग एरर कम हो जाते हैं और ब्रांड रिकॉग्नाइज होते हैं। इमेजिन करें सब टैबलेट व्हाइट हो जाएं, कितनी कंफ्यूजन होगी, और आप इससे मिस्टेक भी कर सकते हैं एक दवाई को दूसरी दवाई के साथ लेने पे। और सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग जो है वो ये है, हर कोटेड टैबलेट तोड़नी नहीं, चबानी नहीं, ओके। और खास तौर पर इंटेरिक कोटेड टैबलेट, सस्टेन रिलीज, मॉडिफाइड रिलीज, अगर
डाउट हो तो फार्मासिस्ट यानी कि मेरे से आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश करूंगा और आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दूसरों के साथ शेयर कर दे और कमेंट लाजमी कर दे, लाइक भी कर दिया करें, जिससे इस पोस्ट को, इस वीडियो को बूस्ट मिलेगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।